एनटीए की हरकतों की वजह से स्टूडेंट्स का जीवन बर्बाद हो रहा है। जी आप सही सुन रहे हैं, जो सीयूईटी का ये बड़ा स्कैम चल रहा है ना, आज इस वीडियो में मैं इस पूरे स्कैम के बारे में खुलासा करती हूँ और इसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो तुम्हें ये बात जाननी होगी कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, पहले तो ये इन्होंने सीयूईटी नाम का ये एक एंट्रेंस एग्जाम निकाल दिया और उसके नाम पे तुमसे 1000-1200 रुपए ले रहे हैं। देखो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, जो सही कमाते हैं जिनके पेरेंट्स, वो तो दे देंगे इतनी फीस, लेकिन जिन बच्चों की पुअर कंडीशन, जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है, भैया वो कैसे भरेंगे इतनी मोटी फीस। और ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम, ये तो भरना पड़ेगा। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे होंगे जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और कभी सीयूईटी का फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएंगे और उनका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसमें बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा पूरा मेहनती था, बच्चे को लग रहा था पहले कि 12th क्लास के मार्क्स से उसे अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, वो जम के मेहनत कर रहा था। लेकिन क्या करा, एक सीयूईटी बीच में डाल दिया। अब सीयूईटी में इतने पैसे ठग रहे हैं ये एनटीए वाले कि अब बच्चे क्या करें। दूसरी चीज, 600 किलोमीटर एग्जाम सेंटर दूर। मतलब एक बच्चे ने कमेंट करा मेरे पास कि मैम जो हमारा एग्जाम सेंटर है ना वो 600 किलोमीटर दूर है, मैं कैसे जाऊं आप बताओ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं कैसे वहां तक जाऊं। अब अगर किसी के पास कार कूर हो वो तो वहां पर चला भी जाए। तो मतलब जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, जिन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं है, क्या एनटीए उनके साथ इतनी गद्दारी कर रहा है कि उनके साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 600 किलोमीटर दूर दे रहा है एग्जाम सेंटर। एक बच्चा कह रहा है मैंने मैम 4 प्रेफरेंस थी एग्जाम सेंटर्स की, तो मैंने 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई। अब 3 मेरे मतलब यू 100-200 किलोमीटर ऐसे दूरी पे पड़ रहे थे, 4th मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो 4th में मैंने एक ऐसे ही लिख दिया। उन्होंने पता है मुझे क्या एग्जाम सेंटर दिया, 4th। मतलब तुम पागल हो क्या? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि एग्जाम जो बच्चे का घर है वो कहाँ पर है और तुम इतने दूर का एग्जाम सेंटर दे रहे हो, मेरठ का एग्जाम सेंटर दे रहे हो तुम उसे। मतलब कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज, चलो बच्चा पहुंच भी जा रहा है एग्जाम सेंटर, कैसे होके दुखी सुखी होके अपने पैसे लगाकर पहुंच जा रहा है, फिर वहां का कंप्यूटर सिस्टम खराब है भाई साहब, कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल रहा वहां पे बच्चों का, कई दिखा रहे टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, एग्जाम ही कैंसिल हो जा। मैं कह रही हूँ कई बच्चों के तो ऐसे मैसेज आए, मैम हम एग्जाम सेंटर पहुंच भी गए लेकिन आपको क्या बताएं माउस ढंग से नहीं चल रहा था। अब माउस नहीं ढंग से चलेगा तो एग्जाम कैसे देंगे अच्छे तरीके से? बच्चों का फ्यूचर तो बर्बाद हो गया। अगर कंप्यूटर ढंग से नहीं चलेगा तो बच्चे कैसे एग्जाम देंगे? टेक्निकल एरर किसकी वजह से आ रहे हैं? एनटीए की वजह से। जीवन बर्बाद किसका हो रहा है? सिंपल तरीके से बताऊं तो बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। भाई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? बच्चों के जीवन के साथ क्यों खेल रहे हो? मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही। अगर ये कोई जॉब का एग्जाम होना तो मैं समझू भी कि भैया जॉब का एग्जाम है, कंप्यूटर सिस्टम में हो जाती है खराबी, टेक्निकल एरर आ जाते हैं, ठीक है, दूर भी हो सकता है, लेकिन जॉब से बच्चों का जीवन थोड़ा ना बदल जाएगा, छोटी मोटी जॉब से। लेकिन सीयूईटी से तो जीवन ही बदल जाएगा, क्योंकि उसी के आधार पर उनका फ्यूचर है कि वो क्या चीज सेलेक्ट करेंगे। और तुम इस एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज में, जो पूरे भारत की सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जाम, जो इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो एनटीए वालों। तुम मुझे एक बात बता दो कि तुम्हारे, मैं बच्चों के मैसेजों से थक चुकी हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारा तो जो एसी था, जो वहां पे जहाँ पे हम गए एग्जाम सेंटर में, कहीं पर तो एसी भी नहीं था, थे तो 2-3 थे, 2-3 पंखे थे मैम, 200 स्टूडेंट एक क्लास में बिठा दिए। आप बताओ इतनी सफोकेशन हो जाती है, बच्चा अच्छे तरीके से पेपर नहीं कर पा रहा, पसीने आ रहे हैं। और दूसरी चीज, कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर रहा, माउस में क्लिक नहीं हो रहा, स्क्रॉल नहीं हो रहा, क्या करें मैम? इतने ज्यादा बच्चे परेशान। और बच्चों ने कमेंट्स में खुद बताया कि मैम बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जिनका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, और जब वो कंप्लेन कर रहे थे तो बहुत टाइम के बाद वो उसको ठीक करके दे रहे थे। अब इतना अगर टाइम लग जाएगा, बच्चे के तो गए मिनट्स। जो भी ये पेपर होते कॉम्पिटिटिव, इनमें 1-1 मिनट मायने करती है। लेकिन एनटीए को ये बात समझ में नहीं आ रही। एनटीए इतनी बड़ी अथॉरिटी होके, एनटीए जो इतने बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसको ये छोटी सी बात बच्चों की समझ नहीं आ रही कि वो बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है। सीयूईटी नाम के चक्कर में, सीयूईटी के नाम पर वो पैसे तो ले ही रही है चलो, लेकिन बच्चों का जो जीवन है ना वो बर्बाद कर रही है। इतने इश्यू बच्चों के जीवन में क्रिएट कर दिए। बच्चे पहले भाई सुखी थे, मैं सच बता रही हूँ। बच्चों को ये था भाई 12th में मेहनत कर लो, बढ़िया नंबर लिया और फिर बढ़िया डाल से कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। लेकिन अब बच्चों के साथ ऐसा हो रखा है कि जिनके 12th में बढ़िया बढ़िया परसेंटेज आए हुए हैं, 97% आए हुए हैं एक बच्चे के, लेकिन उसका सीयूईटी का बहुत बेकार पेपर गया। क्यों? क्योंकि मिसमैनेजमेंट की वजह से। बच्चे की तो कोई गलती है ही नहीं, बच्चा तो पढ़ के जा रहा है, बच्चा तो अपनी तरफ से सारा काम कर रहा है। गलती एनटीए की तरफ से हो रही है, तो एनटीए को इसकी भरपाई करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है इस वीडियो को बनाना? सबसे पहले तो तुम ये बताओ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या तुमने भी ऐसी कोई परेशानी झेली है? तो प्लीज कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे साथ, तुम जब सीयूईटी का एग्जाम देने गए थे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? साथ ही साथ अगर एनटीए वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, एक तो यार तुम इस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करो, ताकि ये वीडियो एनटीए तक जाए, एनटीए को बच्चों की तकलीफों के बारे में पता तो चले। और अगर मेरी ये वीडियो एनटीए तक पहुंच रही है और एनटीए का कोई भी अथॉरिटी का पर्सन देख रहा है,
तो मुझे ना आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो तो देख ली होगी, वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मुझे ये है कि जिन बच्चों का एग्जाम अभी तक हुआ है या होने वाला है, उनका रीशेड्यूल करो एग्जाम दोबारा, और अच्छे से। अब की बार मिसमैनेजमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपरली वैसे एग्जाम लो बच्चों का, कि बच्चों को भी लगे हाँ भैया हमारा एग्जाम था, अच्छा इन्वायरमेंट था, अच्छे तरीके से हो गया। अब तो हमारी मेहनत पर ही डिपेंड करता है, हम जितनी मेहनत करके गए थे उसके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे। लेकिन जो एनटीए कर रहा है ना, बहुत ही बेकार कर रहा है। मैंने सुना पेपरों में भी गड़बड़ी कर रहा है। कहीं अकाउंटेंसी का पेपर था तो 2 ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शंस, बच्चों को कहा कि 2 ऑप्शंस में से कोई सा भी कर लो, तुम्हारे पेपर में दोनों आएंगे, लेकिन पेपर में एक कंपलसरी कर दिया। मतलब क्या हो रहा है यार, ये क्यों बच्चों के जीवन के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, एनटीए से की रिक्वेस्ट है, रीशेड्यूल करो एग्जाम। जिन बच्चों के पेपर छूट गए उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। इतने दूर एग्जाम सेंटर रखोगे तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे टाइम पे। जिन बच्चों के पास, बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसे, चलो वो तो बेचारे पहुंच जा रहे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें, वो क्या करें। उनको भी तो हक है कि वो सीयूईटी का एग्जाम दे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, वो अपने पेरेंट्स का फ्यूचर भी आगे जाके ब्राइट कर सके, उनके जीवन में खुशहाली ला सके। लेकिन तुम ऐसा कुछ होने ही नहीं दे रहे। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो मैंने कहा क्या वो सच है, और अगर आपको गलत भी लगता है तो आपको क्यों गलत लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझे कोई और अपडेट मिली एनटीए से रिलेटेड तो मैं चैनल पर जरूर बताऊंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।